चांदनी चौक टू चाइना एक ऐसी फिल्म जो हिट होते होते फ्लॉप हो गया। क्यों, आगे बताऊंगा। अच्छा। मूवी स्टार्ट होती है दिल्ली के चांदनी चौक से, जहाँ खिलाड़ी और उसके दादा मिथुन दादा एक छोटे से होटल चलाते हैं। दोनों की अलग अलग पर्सनालिटी है। खिलाड़ी जो एक अंधभक्त है, अपने काम पे नहीं लक पे विश्वास करता है। वहीं मिथुन दादा अपने काम पे। एक और कैरेक्टर चॉपस्टिक जो अंधभक्तों को चूना लगाता है। फिर हम देखते हैं चाइना का एक गांव जो होजो के कब्जे में है। कौन है ये होजो? होजो इस फिल्म का मेन विलन है जो बहुत ही खतरनाक है। इतना खतरनाक कि कोई इसके अगेंस्ट आएगा तो मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ, इसके पास बहुत पावर है, जैसे कि ये कुंफू जानता है। इसके हैट में एक चाकू है जिससे ये किसी का भी गला काट सकता है। और ये इतना बड़ा क्रिमिनल है कि पुलिस भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो एक दिन सिद्धू की लाइफ में एंट्री होता है दो चीनी भाई। वो लोग लुइसेंग को ढूंढते ढूंढते इंडिया आते हैं और सिद्धू को अपना हीरो बना लेते हैं। किस एंगल से ये लुइसेंग दिख रहा है बे? ये इस फिल्म का फिक्स है ना। मैं तो रोस्ट पे उतर आया गया, सॉरी। हाँ, तो वो लोग ऐसे ही आ जाते हैं, लेकिन भाई वो गांव तो होजो के कब्जे में है ना। ओके, तो इस चीज को फिक्स करने के लिए हम स्टोरी को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे। तो एक दिन गांव में आता है होजो और लोगों को मारने लगता है। तभी वो लोग कहते हैं, आज अगर हमारे साथ लुइसेंग होता तो वो तुझे मार देता। तभी होजो इन पे हंसता है और बोलता है, जाओ तुम दोनों तुम्हारे हीरो को लेके आओ मुझे मारने के लिए। और हाँ, अगर बिना लुइसेंग के वापस आए तो तुम्हारे गांव के सबको मार दूंगा। उसके बाद ये दो लोग लुइसेंग को ढूंढने निकलते हैं। अब लग रहा है ना स्टोरी स्ट्रॉन्ग। ये लोग सिद्धू को न्यूज़पेपर में देखते हैं जिसका शकल हूबहू लुइसेंग से मिलता है। एक्चुअली सिद्धू बहुत अच्छा पराठा बनाता है जो इंडिया और चाइना में फेमस है। ये लोग इसकी फोटो को देखकर इंडिया आते हैं। अब स्टोरी में लॉजिक मिला ना। फिर बीच में आता है चॉपस्टिक, घोटाला करता है क्योंकि सिद्धू को चाइनीज नहीं आती और ये लोग चाइना पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट में सिद्धू म्याओ म्याओ को देखता है। वहाँ एक छोटा सा फाइट होता है। उसके बाद ये सिद्धू को लेकर अपने गाँव चले जाते हैं। उसी दिन रात को एक ड्रंकन फाइट होता है और वो सिद्धू एक्सीडेंटली जीत जाता है, जैसे कि जैक स्पैरो। नेक्स्ट डे जब होजो चॉपस्टिक को लेकर गांव वापस आता है तो उसी दिन मिथुन दादा भी वहां होते हैं। भाई, पासपोर्ट वीजा भी एक चीज होती है, एक दिन में नहीं बनता। तो चलो इस चीज को फिक्स करते हैं। रात को ड्रंकन फाइट होने के बाद सारे घायल गुंडे वापस होजो के पास जाते हैं और सब बताते हैं कि वो बंदा कितना खतरनाक है। 50 लोग भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। होजो को बहुत गुस्सा आता है, फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आधे घंटे में रसिया के लिए उसकी फ्लाइट है। वहाँ अंडरवर्ल्ड का एक मीटिंग चल रहा है जो कि 10-15 दिन चलेगा, तो उसको जाना पड़ेगा। और वो अपने गुंडों से बोलता है उसके आने तक कोई उस गाँव में ना जाए। तो इसी बीच मिथुन दादा अपना पासपोर्ट और वीजा बनाते हैं क्योंकि सिद्धू की बहुत याद आती है। और वहाँ सिद्धू गांव में लोगों के साथ मजे कर रहा है क्योंकि वहाँ गुंडे नहीं आ रहे हैं। 15 दिन बाद होजो की एंट्री होती है। उसी दिन मिथुन दादा भी एंट्री मारते हैं। सिद्धू होजो के सामने भीख मांगता है। ये देख के मिथुन दादा को गुस्सा आता है और वो होजो के लोगों को मारने लगते हैं। ये देख के होजो अपना हेड से मिथुन का गला काट देता है सिद्धू के आंखों के सामने। अब दादा के लिए सिद्धू के आंखों में आंसू और होजो के लिए गुस्सा भरा है और वो मारने जाता है होजो को और बहुत बुरी तरह मार खाता है। होजो उसके हाथ पैर को तोड़ देता है और उसके मुंह पे पेशाब करके द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से नीचे फेंक देता है। सब सोचते हैं कि सिद्धू मर गया, लेकिन वहाँ एक पागल आदमी है जो उसे पकड़ लेता है और उसका इलाज करता है। इधर चॉपस्टिक जो कि होजो के ग्रुप में शामिल होता है और सुजी जो अपने बहन से मुलाकात करने के लिए उस गाँव में ही रह जाती है। 3 महीने बाद जब सिद्धू को होश आता है वो उस पागल आदमी के साथ रहने लगता है। फिर एक दिन सिद्धू और सुजी कुच्चू मुच्चू कर रहे होते हैं, तभी उस पागल आदमी को फोटो देखकर सब याद आ जाता है। और वो कौन है? सूजी और म्याओ म्याओ का पापा, इस दुनिया का पापा, इंस्पेक्टर चियांग। प्रोनाउंसिएशन गलत हुआ तो मुझे माफ करना। चियांग को अपनी बेटी और नौकरी वापस मिल जाती है, पर सिद्धू को एक आलू। तो चियांग सिद्धू को सिखाता है कुंफू ताकि वो होजो को मार के अपना दादा का बदला ले सके। अब बदले की आग में उबल रहा है अक्षय कुमार, I mean सिद्धू। उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट होता है और ये लोग म्याओ को लेने जाते हैं। म्याओ म्याओ इनके साथ गद्दारी करता है। उसके बाद उसे पता चलता है कि वो उसके पापा हैं। इस फिल्म में होजो का एक बेटा है जो कुछ काम का नहीं होता, ना उसे कुंफू आता है ना एक क्राइम करना। तो उसके लिए भी हमने एक तगड़ा स्क्रिप्ट लिखा है। इसका पोटेंशियल आपको लास्ट फाइट में दिखेगा।
अब हम आते हैं उस गांव में। इंस्पेक्टर चियांग जो कि घायल है, म्याओ म्याओ अपने पापा के पास आता है। गांव के बीचों बीच खड़ा है सिद्धू, जो कि पूरी तरह से तैयार है होजो से फाइट करने के लिए। अब लड़ने आता है होजो का बेटा 20 लोगों को लेकर। हमारे वर्जन में होजो का बेटा पावरफुल है, जो कि कुंफू के साथ हथियार चलाना भी जानता है। फिर 20 लोग जब सिद्धू से फाइट करने आते हैं तो वो फाइट हवा में नहीं होता, बल्कि आईपी मैन जैसा लॉजिकल हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है। इंटेंस फाइट होने के बाद थोड़ा घायल होता है, लेकिन सिद्धू जीत जाता है। उसके बाद फाइट होता है होजो के बेटे गोजो के साथ। सिद्धू वर्सेस होजो का बेटा। यहाँ होता है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइट। ये फाइट इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि बहुत कोशिश करने के बाद भी सिद्धू गोजो को हरा नहीं पाता। एट द एंड बहुत मुश्किल से सिद्धू गोजो को मार देता है और इस फाइट में सिद्धू ऑलमोस्ट 50% डैमेज हो चुका था। और जब होजो अपने बेटे गोजो को अपने आंखों के सामने मरता हुआ देखता है तो सिचुएशन दोनों तरफ सेम हो जाती है। दोनों के पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है, दोनों ही बदले की आग में उबल रहे हैं। तभी सिद्धू और होजो की फाइट शुरू होता है। होजो अपने पूरे ताकत के साथ सिद्धू पे वार करता है, पर सिद्धू अपने 50% डैमेज के बाद भी वहाँ टिके रहता है। फाइट इतना खतरनाक होता है कि सिद्धू ऑलमोस्ट मरने ही वाला होता है। फिर सिद्धू को बचाने आते हैं चियांग और उसका बेटी म्याओ म्याओ, लेकिन ये भी होजो का कुछ ज्यादा बिगाड़ नहीं पाते। होजो सोचता है कि ये फाइट वो जीत गया, लेकिन उसके पीछे सिद्धू अपने दादा को याद करके खड़ा हो जाता है। ये देख के होजो अपना हेड निकालता है और सिद्धू की तरफ मारता है और सोचता है ये तो गया। लेकिन कहानी में आता है एक ट्विस्ट। सिद्धू उस हेड को पकड़ लेता है और जब होजो उसकी तरफ देखता है तो सिद्धू होजो की तरफ उसके ही हेड में उसे मार देता है। अब तुम लोग सोचोगे कि सिद्धू कैसे हेड को पकड़ सकता है? भाई वो तो सिर्फ लुई सेंग पकड़ सकता है। हाँ यही तो मिथुन दादा ने सिद्धू को बोला था, अपने मेहनत पर कामयाबी मिलती है, ना कि लक पे। लुई सेंग भी प्रैक्टिस करके योद्धा बना था, होजो भी प्रैक्टिस करके एक गुंडा बना था, वैसे ही सिद्धू भी प्रैक्टिस करके एक योद्धा बना। फिल्म खत्म। बोलते बोलते मेरा एनर्जी भी खत्म। अच्छा लगा तो लाइक करो। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है यार, सब्सक्राइब करना ना भूलना। हाँ सिद्धू।